जय हिंद दोस्तों, मैं दिवेश कुमार और आप देख रहे हैं एस्पिरेंट्स मैथमेटिक्स का यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पर फिर से स्वागत है। आज हम फिर से आप लोगों के लिए कार्बन तथा उसकी यौगिक का अगला पार्ट लेकर के आए हैं। ये हमारा पार्ट नंबर 6 है, जिसमें हम लोग कार्बनिक यौगिक का वर्गीकरण सीख रहे थे। इससे पिछली वीडियो में हम लोग कार्बनिक यौगिक का वर्गीकरण किए थे, जिसमें पहला पार्ट हम लोगों ने क्लियर किया था, वो था हमारा एलिफैटिक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक है। ठीक है, इसको अच्छे से कवर करना है। तो चलिए अपने टॉपिक पर आते हैं। जैसा कि मैंने सबसे पहले इसका डेफिनेशन लिख दिया बोर्ड पर कि एलिसाइक्लिक क्या होता है। साइक्लिक वर्ड से आपके दिमाग में क्या क्लिक होता है? साइक्लिक का मतलब होता है बंद। साइक्लिक का मतलब क्या होता है? बंद, यानी जो चारों तरफ से घिरा हुआ उसको क्या बोलेंगे? साइक्लिक। ठीक है, अब जैसे कि बंद अगर बनाने की संरचना की बात हो तो जैसे कि देख लीजिए कार्बन 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 से अगर ऐसे जुड़ा हुआ है तो इसको कल क्या बोले थे? एलिफैटिक। ये खुली श्रृंखला है, ठीक ना, और एक बंद श्रृंखला होती है, ठीक ना, 1 2 3 4, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? एलिसाइक्लिक। 5 के साथ भी हो सकता है, 1 2 3 4 और ये 5, ये भी एलिसाइक्लिक है। चारों तरफ से जो बंद दिखेगा उसको क्या बोलेंगे? एलिसाइक्लिक। तो इसलिए इसका डेफिनेशन क्या लिखा हमने? वे कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन परमाणु बंद वलय के रूप में व्यवस्थित होते हैं उसे क्या बोलते हैं? एलिसाइक्लिक कहते हैं। अब देखिए एलिसाइक्लिक भी 3 प्रकार के होते हैं बॉन्डिंग के आधार पर। अगर सारे कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड अवेलेबल है तो उसको हम लोग बोलेंगे साइक्लोएल्कीन। अगर एक डबल बॉन्ड आ जाता है तो उसको साइक्लोएल्कीन, और एक ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा तो उसको साइक्लोएल्काइन। क्या बोलेंगे? साइक्लोएल्काइन। तो देखिए जरा सा हम क्या बांट रहे हैं? एलिसाइक्लिक को 3 पार्ट में बांट रहे हैं। एलिसाइक्लिक, इसके 3 कितने पार्ट्स हैं? इसके टोटल 3 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट्स का नाम है, पहला पार्ट्स है हमारा साइक्लोएल्केन, दूसरा पार्ट जो हमारा साइक्लोएल्कीन, और तीसरा पार्ट है हमारा साइक्लोएल्काइन। क्लियर है? देखिए इंग्लिश में नाम लिखा हूं तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। अभी हम थोड़ा थोड़ा आप लोग को प्रयास करा रहे हैं शुरू से धीरे धीरे इसको प्रैक्टिस में लाने का, कि इंग्लिश में नोमेनक्लेचर सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी तो हम लोग नॉर्मल नोमेनक्लेचर सीख रहे हैं। जब आगे पढ़ेंगे इसी चैप्टर में आगे का, जब मतलब बड़ा बड़ा नाम जब आने लगेगा तो वहाँ पर नोमेनक्लेचर अल्फ़ाबेटिकली होने लगता है। अल्फ़ाबेटिकली मतलब जो वर्ड पहले आया उसका नाम पहले, जो बाद में आया उसको बाद में, ठीक ना। तो अगर आप इंग्लिश में नहीं लिखोगे तो इंग्लिश में तो अल्फ़ाबेट हमको पता है कि कौन पहले कौन बाद में आता है। हिंदी में क ख खबीर खाने गबीर खाने, इसमें अल्फ़ाबेट में कन्फ्यूज नहीं हो जाएंगे क्या? इसलिए थोड़ा बहुत प्रयास कीजिए अभी से ही इंग्लिश में नोमेनक्लेचर सीखने का, क्योंकि ये ज़रूरी है। हिंदी में कन्फ्यूज होइएगा, 100% होइएगा। नॉर्मल में तो कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन बड़ा बड़ा नोमेनक्लेचर में आपको बहुत दिक्कत आएगी। ठीक है, तो इसलिए इंग्लिश में नोमेनक्लेचर जरूरी है। साइक्लोएल्केन, साइक्लोएल्कीन, साइक्लोएल्काइन। एल्केन वर्ड जब भी आया तो एल्केन का मतलब सारा सिंगल बॉन्ड, एल्कीन आया मतलब एगो कम से कम डबल बॉन्ड, और एल्काइन आया मतलब एगो कम से कम ट्रिपल बॉन्ड इसमें होगा। तो इसका पहले सूत्र की बात करते हैं तो सबका जनरल फार्मूला हो तो वो याद रखने की जरूरत नहीं है आपको। साइक्लोएल्केन का जो सूत्र होता है, जनरल सूत्र, वो आपका होता है CnH2n। जितना कार्बन उतना ही उसका दोगुना हाइड्रोजन। आप सोच रहे हो सर जी यही बात आप कल तो एल्कीन के लिए भी बोले थे। चिंता मत कीजिए, उसका भी सॉल्यूशन मैं आपको बता रहा हूँ कि क्यों ऐसा बोले थे। साइक्लोएल्कीन का हो जाएगा, दो को कम हो जाएगा, CnH2n-2। इसका क्या हो जाएगा? CnH2n-4। क्लियर है? और इसका जो नाम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका नाम लिखने का जो रूल्स है वो, ठीक ना। सिर्फ इसमें साइक्लो वर्ड जुड़ जाता है और कुछ नहीं। साइक्लो, और जो एल्केन के लिए जो रूल था वही वर्ड रूट और प्लस क्या? एन। लास्ट में क्या आ रहा है? एन, तो एन, इसमें इन। इसका क्या हो जाएगा? साइक्लो प्लस वर्ड रूट और प्लस इन। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? साइक्लो प्लस वर्ड रूट और प्लस आई। हम इस पर 4-5 एग्जाम्पल लेने वाले हैं, उसके बाद आपका सारा कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा कि क्या होता है। देखिए इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसमें आपको 3 चीज़ दिया, 3 चीज़ के बारे में, एक स्ट्रक्चर, एक सूत्र और एक क्या बोलते हैं, नाम। ये 3 चीज़ के बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर एन उनका लफड़ा मत रखिएगा, नहीं तो कन्फ्यूज होते चले जाएगा। एन का लफड़ा कब तक रखिएगा? अच्छा, एक बात यहीं पर पहले क्लियर कर दे रहा हूँ कि आप एक बात बताइए, साइक्लिक होने के लिए कम से कम कितनी कार्बन की आवश्यकता है? ये वैसे बोर्ड्स एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, लेकिन कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और थिंक करने वाली बात है, केवल थोड़ी सी सोचने वाली बात है कि अगर कोई साइक्लिक बनाएगा तो बताइए, तो क्या 2 कार्बन पर ये बंद वलय बना सकता है? पॉसिबल है क्या?
इम्पॉसिबल, संभव ही नहीं है कि 2 कार्बन पर ये साइक्लिक बना ले। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट जो होगी, मिनिमम कम से कम कितना कार्बन होना चाहिए, जब तक 3 कार्बन नहीं होगा तब तक ये साइक्लिक बनेगा ही नहीं। तो कम से कम कार्बन की संख्या कितनी होनी चाहिए, 3 या 3 से बड़ा, 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी आ सकता है। यानी एक बात तो क्लियर है, साइक्लिक में मीथेन और एथेन, चाहे मेथीन और एथीन, मिथाइन एथाइन, ये सब नहीं बनने वाला है। जब भी बनेगा तो 3 कार्बन से ऊपर बनेगा, ठीक ना। प्रोपेन से स्टार्ट होगा, साइक्लोप्रोपेन बनेगा, साइक्लोप्रोपीन बनेगा, साइक्लोप्रोपाइन भी बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एथेन मतलब एथ वाला और मेथ वाला ये दोनों नहीं बनेगा। तो इसलिए यहाँ पर कंडीशन लगा दीजिएगा कॉमा दे करके कि यहाँ पर n का वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन कितना होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 3। इसमें भी n का वैल्यू कितना होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 3, और इसमें भी n का वैल्यू कितना होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ये चीज़ क्लियर हो गया कि हम ऐसा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि 3 से कम कार्बन पर साइक्लिक बनेगा ही नहीं, ठीक है। 3-4 एग्जांपल आपके सामने ले रहा हूँ, देखिए जरा सा। जैसे कि हम नाम देकर के आपसे स्ट्रक्चर फार्मूला पूछ सकते हैं, फार्मूला देकर के स्ट्रक्चर और नाम पूछ सकते हैं, या फिर स्ट्रक्चर देकर के नाम और फार्मूला पूछ सकते हैं। कोई भी 2 चीज़ हमको जानना है, एक चीज़ आपको दिया रहेगा। एग्जाम्पल नंबर 1 में मान लीजिए कि हम नाम से स्टार्ट करते हैं, हमने दे दिया आपको साइक्लोप्रोपेन, सबसे आसान साइक्लोप्रोपेन। तो इसका साइक्लो वर्ड है, ठीक ना, और प्रोपेन है। तो पहले हम आपको कहेंगे कि इसके अगर सूत्र में आपको कंफ्यूजन है कि इसका सूत्र क्या होगा, तो पहले आप क्या करो, इसका स्ट्रक्चर बना लो। साइक्लो है तो क्या होगा, 3 गो, प्रोप है तो 3 गो कार्बन, 1 2 3, और इसको बंद कर लीजिए। सबका पूरा पूरा बॉन्ड कीजिए। कार्बन यहाँ पर 2 गो बॉन्ड है तो 2 गो लेगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और हाइड्रोजन मिला दीजिए, 1 2 3 4 5 6। मतलब इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा, सूत्र, वो क्या बन जाएगा, इसका सूत्र बनेगा C3 और H6। आपके अनुसार सर कल यही फार्मूला हमारा प्रोपीन का था, आज साइक्लोप्रोपेन का है, तो हम कंफ्यूज नहीं होंगे क्या कि C3H6 दिया रहेगा तो हम उसको क्या लिखेंगे। देख लीजिए, साइक्लोप्रोपेन और प्रोपीन में सिर्फ उसके स्ट्रक्चर का अंतर है, फार्मूला दोनों का सेम होता है, ठीक है, केवल स्ट्रक्चर का। अगर हम आपको प्रोपीन का बनाने के लिए कहते तो 1 2 3, यहाँ पर एक डबल बॉन्ड देते हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन 1 2 3 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, यही बनाते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। इस स्ट्रक्चर में और इस स्ट्रक्चर में ज़्यादा का अंतर नहीं है, ठीक ना। होता क्या है, कन्फ्यूजन हमारे अंदर ये रह जाता है कि आखिर ये हुआ कैसे। देखिए एक्चुअली में होता क्या है, ये कार्बन का एक बॉन्ड यहाँ से अगर हम तोड़ेंगे और इसका इस हाइड्रोजन को हटा करके अगर इस पर लगा देंगे और इस दोनों को जोड़ देंगे तो ये सेम दोनों एक ही चीज़ हो जाएगा। देखिए इस कार्बन पर भी 2 गो बॉन्ड, 2 गो हाइड्रोजन, इस कार्बन पर भी 2 गो, इस कार्बन पर भी 2 गो, सेम यही चीज़ है। ये बस ये अरेंज करके लिखा गया है, और ये विदाउट अरेंजमेंट में तो आपको लग रहा है कि अलग अलग है, लेकिन ये भी साइक्लिक है। देखिए कार्बन कार्बन पूरा बंद है, कहीं से खुला नहीं है ये, ठीक है। तो यही कन्फ्यूजन होता है, इस कन्फ्यूजन को आप दूर कर लीजिए। आपको ये कन्फ्यूजन नहीं रखना है कि साइक्लोप्रोपेन में और प्रोपीन में अंतर होता है, अंतर कुछ भी नहीं है, अंतर बस उसके स्ट्रक्चर का होता है, उसके संरचना का होता है, बाकी और कुछ नहीं। पहला एग्जाम्पल था हमारा। दूसरा एग्जाम्पल जैसे कि लेते हैं, इसमें हम क्या लिए थे, नाम से स्ट्रक्चर और सूत्र लिए थे। अब स्ट्रक्चर से मान लीजिए कि आपको स्ट्रक्चर हम दे दे रहे हैं 1 2 3 4, और यहाँ पर एक डबल बॉन्ड ले लेते हैं, इसमें हाइड्रोजन पूरा आएगा 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 और 1 4, 1 2 3 और 1 4, 1 2 3 4 5 6। तो इसका सूत्र क्या बनेगा भाई, इसका सूत्र आपको देख करके लग रहा है कि कार्बन 4 गो और हाइड्रोजन क्या गो है, 6 गो। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका जो नाम होगा देख लीजिए, नाम होगा साइक्लो तो आएगा ही, बंद है तो साइक्लो, और 4 के लिए क्या होता है, मेथ है प्रोप ब्यूट, और एक डबल बॉन्ड है तो इन, तो क्या हो जाएगा साइक्लो ब्यूटीन। क्लियर हुआ, 2 एग्जाम्पल था हमारा। नेक्स्ट आगे का एग्जाम्पल देखिए, तीसरा नंबर एग्जाम्पल, नाम देकर के स्ट्रक्चर सूत्र निकाले हैं, स्ट्रक्चर से सूत्र और नाम निकाले हैं। अब एक सूत्र दे देते हैं, ठीक ना, सूत्र से हम लोग स्ट्रक्चर और नाम निकालेंगे। जैसे कि हम ले रहे हैं C5H6। आप सोच रहे हो सर जी साहब में हाइड्रोजन 6 को ले रहे हैं, ऐसा कोई बात नहीं। देखिए तो इसका स्ट्रक्चर बना लीजिएगा, फार्मूला से आप क्या निकालिएगा, इसका स्ट्रक्चर C5, तो कार्बन 1 2 3 4 5, क्लियर है। अब हाइड्रोजन हमको केवल इसमें 6 ही चाहिए, ठीक ना, 6 हाइड्रोजन चाहिए। मतलब अगर 3 कार्बन अपना 2 हाइड्रोजन रख लेता है तो 6 पुर जाएगा, बाकी 2 कार्बन क्या करेगा, कुछ नहीं,
तो इसके लिए आपको क्या है कि इसका एक ट्रिपल बॉन्ड देना होगा। जब तक ट्रिपल बॉन्ड नहीं दीजिएगा तब तक संभव ही नहीं, क्योंकि जब ये ट्रिपल बॉन्ड हुआ तो ये दोनों कार्बन सेटिस्फाइड हो गया, दोनों के पास 4-4 बॉन्ड पूरा हो गया, इसके पास भी 4 बॉन्ड, इसके पास भी 4 बॉन्ड, और ये दोनों का जो 2-2 खाली है उसको पूरा कीजिए। हाइड्रोजन 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 और यहाँ पर हाइड्रोजन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा भाई, इसका नाम हो जाएगा हमारा 5 है तो साइक्लो तो लगेगा, साइक्लो, और 5 के लिए पेंट, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन। सब के लिए अलग अलग आता है, यानी इसका नाम क्या होगा, साइक्लो पेंटाइन। अब एक चौथा मैं ओरली कुछ भी दे दे रहा हूँ, उसका नाम हम दे दे रहे हैं, आप उसका स्ट्रक्चर और फार्मूला निकालिएगा खुद से, कुछ भी, जैसे कि हम मान ले लिख दिया साइक्लो हेक्सेन, हमने साइक्लो हेक्सेन ले लिया। तो हेक्स का मतलब 6 कार्बन, 1 2 3 3 4 5 6 दे दिया। सबका पूरा कीजिएगा, एन है तो सब सिंगल है बॉन्ड न रहेगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं है, कितना आसान है। हाइड्रोजन पूरा दीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसका सूत्र हो गया, नाम हो गया, ये आपका स्ट्रक्चर हो गया इसका, और इसका सूत्र क्या हो जाएगा, इसका जो सूत्र हो जाएगा वो आपका हो जाएगा C6H12। क्लियर है। ये हमारा क्या था, एलिसाइक्लिक था, ये हमारा दूसरा पार्ट था, खत्म हुआ। अब इसके बाद है हमारा एरोमेटिक। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद हम लोग आते हैं एरोमेटिक पर, ठीक है। चलिए, तो कार्बनिक यौगिक का अब हमारा तीसरा पार्ट बाकी है, जो हमारा क्या है, एरोमेटिक, ठीक है। अभी क्लास 10th के लिए तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आगे चल करके ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, डायरेक्ट पूछा जाता है इससे क्वेश्चन, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी और बोर्ड्स एग्जाम में भी, 12th के बोर्ड्स एग्जाम में भी, ठीक है। तो हेडिंग है पहले हमारा एरोमेटिक। एरोमेटिक तो हम समझाएंगे ही, लेकिन इससे पहले हम आपको एरोमेटिक को समझाने से पहले आपको कुछ दूसरा चीज़ भी समझाना जरूरी है। अगर एरोमेटिक आपको समझना है तो वो समझना बहुत जरूरी है। चलिए, एरोमेटिक के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है तो वो हमारा होता है एक कार्बनिक यौगिक आता है बेंजीन। क्या आता है, बेंजीन, ठीक है। कालांतर में इसको मतलब स्टूडेंट लोग पढ़ने के, हम लोग भी जब पढ़ते थे उस क्रम में इसको बेंजीन नहीं कहकर क्या बुलाते थे, बहनजी। बेंजीन नहीं, क्या बुलाते थे, बहनजी। चलिए, बेंजीन, ठीक है, सबसे बड़ा इसका एरोमेटिक का एग्जाम्पल है बेंजीन, ठीक है। बेंजीन जो होता है इसका फॉर्मूला, ये तो बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है, 10th के बोर्ड्स एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन कि बेंजीन का अनुसूत्र क्या होता है, ठीक है। तो बेंजीन का अनुसूत्र क्या होता है, C6H6, जितना कार्बन उतना ही हाइड्रोजन। देखिए, बेंजीन जो है, बेंजीन जो बना है वो किस तरीके से बना है, कार्बन 6 को फॉर्म किया हुआ है, और ये साइक्लिक में ही है, ठीक है, मतलब बंद में ही बनता है। और इसमें एक और ख़ास बात है कि इसमें एकल बंधन तथा द्विबंधन, मतलब सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड एकांतर क्रम में रहते हैं। एकांतर क्रम में कहने का मतलब एगो सिंगल बॉन्ड, एगो डबल बॉन्ड, एगो सिंगल बॉन्ड, एगो डबल बॉन्ड, एगो सिंगल बॉन्ड, एगो डबल बॉन्ड। जरूरी नहीं कि यहीं से सिंगल बॉन्ड स्टार्ट किया, यहाँ से डबल बॉन्ड भी स्टार्ट कर सकते हैं, बस क्रम में रहता है, एकांतर क्रम में, मतलब एगो सिंगल और एगो डबल, एकांतर क्रम में, ठीक है। एकांतर मतलब एक के अंतर पर, एक सिंगल एक डबल, एक सिंगल एक डबल, इसी तरीके से ये हमारा बेंजीन होता है। अब इस पर आप देखिए, हाइड्रोजन पूरा करके देखिए तो 1 2 3 बॉन्ड 4, 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 सब पर हाइड्रोजन लगा देंगे तो 1 2 3 4 5 6 हो गया। बस यही इसका स्ट्रक्चर है बेंजीन का। तो बेंजीन मतलब मैं इसको मिटा दूंगा फिर लिखाऊंगा उसके नीचे, चिंता मत कीजिए। एरोमेटिक का सबसे बड़ा जान यही होता है, ठीक ना। अगर कहीं भी बेंजीन लगा हो, बेंजीन के साथ कुछ भी अटैच्ड हो, बेंजीन पर लगा हो कुछ भी अटैच्ड, तो आपका एरोमेटिक ही कहलाएगा। मतलब एरोमेटिक क्या होता है आपको हम लिखाएंगे, एरोमेटिक का जो होता है मुख्य चेन जो होता है वो बेंजीन ही होता है। तब हम बेंजीन को लिखा देंगे उसके नीचे, और कुछ स्पेशल नाम भी लिखा देंगे बेंजीन के साथ, जो आपको याद रखना है अभी फिलहाल। जब नोमेनक्लेचर पर आएंगे तो वो भी क्लियर करेंगे। तो एरोमेटिक क्या है, ठीक है। एरोमेटिक में हम बोलेंगे इसमें पॉइंट वाइज कर देते। पहला, यह बंद वलय के रूप में होता है, मतलब ये भी साइक्लिक की तरह ही होता है, लेकिन इसमें उसमें और इसमें अंतर क्या है, तो इसमें एकल बंधन
एकल बंधन तथा द्विबंधन एकांतर क्रम में व्यवस्थित रहते हैं। ठीक है। और तीसरी बात, एरोमेटिक का मुख्य चेन जो होता है, मुख्य चेन क्या होता है? बेंजीन होता है। ये चेन आपको अभी नहीं समझ में आ रहा होगा कि चेन क्या लिखा दिया सर जी, चिंता मत कीजिए, वो भी होगा, बेंजीन होता है। यानी हमको यहाँ पर अभी पढ़ना है कि बेंजीन क्या है। एक प्रकार से समझ लिए कि बेंजीन का स्ट्रक्चर आपको दिखाना है। बेंजीन अगर आप समझ जाते हैं तो आप समझ लिए कि आपको एरोमेटिक क्लियर हो गया। एरोमेटिक में कुछ नाम लिखाएंगे, अभी कुछ ही नाम लिखाएंगे, उसके बाद बेंजीन पर कुछ स्पेशल नेम भी आते हैं, जब नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे वहाँ पर आपको क्लियर करेंगे। बेंजीन का जो सूत्र होता है वो सूत्र कुछ इस तरीके से होता है। इसका सूत्र क्या होता है? C6H6। कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछेगा, याद रखिएगा। बेंजीन का सूत्र बहुत बार बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, कि बेंजीन का सूत्र क्या होता है? C6H6, जिसमें कार्बन हाइड्रोजन की संख्या बराबर होती है। इसका शुरुआती में जो स्ट्रक्चर बना था सबसे पहले इस तरीके से बना था, कार्बन 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 कार्बन। हाइड्रोजन पूरा कीजिए सबका। ठीक है। अब देखिए जरा सा, इसमें हाइड्रोजन 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 और ये हाइड्रोजन। यही भाई साहब देखिए, जैसे कि क्या होता है एक्चुअली में, जब कोई बच्चा जन्म लेता है उस समय उसकी शक्ल सूरत कुछ और रहती है। जैसे जैसे वो बढ़ता जाता है उसके अनुसार उसका शक्ल सूरत, उसके पहनावा ओढ़ावा, हर चीज़ में बदलाव आने लगता है। जैसे कि हमारा ही बचपन में मूंछधारी नहीं था, अभी मूंछधारी आ गया। उसी तरीके से बेंजीन भी जैसे जैसे बड़ा होता गया, मतलब जैसे जैसे इसके साथ समय बीतता गया, इसमें बदलाव आते गए। ठीक ना, मतलब इसके रंग रूप में बदलाव आना शुरू हो गया। सबसे पहले इसको संघनित संरचना सूत्र में ले गया गया, तो हाइड्रोजन को हटा दिया गया और इसको हाइड्रोजन के बॉन्ड को खत्म कर दिया गया। तो क्या लिखा जाता था? CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 डबल बॉन्ड, CH2 डबल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 और ये डबल बॉन्ड। मतलब इस और इस अंतर, इस फार्मूला में क्या अंतर है? बस इसको संघनित संरचना सूत्र के रूप में हम लोग अरेंज कर दिए। ये और बड़ा हुआ थोड़ा सा, तो क्या हुआ? हाइड्रोजन को गायब कर दिया। ठीक है, हाइड्रोजन को गायब कर दिया और इस कार्बन को रखा और कार्बन को एक डॉटेड लाइन से दिखा दिया। वो क्या दिखाया? इस तरीके से ये। ठीक है, और इसमें डबल बॉन्ड, सिंगल डबल सिंगल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, ये हमारा बेंजीन हो गया। इसको जब रेजोनेंस में ले गया, रेजोनेंस को एक मतलब हम इंस्टीट्यूट का नाम नहीं बता रहे, ठीक ना, वो रेजोनेंस आप लोग 12th में पढ़िए कि क्या होता है। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड का मर्जिंग होता है। तो क्या किया गया? इस तरीके से इसके स्ट्रक्चर में बदलाव करके ये कह दिया गया कि इस डबल बॉन्ड को इस तरीके से डॉटेड लाइन से दिखाना शुरू कर दिया। ज़्यादा घुमाने की जरूरत नहीं है, सीधा बोला कि इस तरीके से घुमा दीजिए, डबल सिंगल सब उसी में आ गया कि कौन सिंगल है कौन डबल है। ये थोड़ा सा और बड़ा हुआ जब बेंजीन, थोड़ा सा जब बड़ा हुआ तो क्या हुआ? मतलब पूरा का पूरा जवान हो गया बेंजीन, तो इस तरीके से लिखाने लगा, लोगों ने इसको इस तरीके से लिखने लगा। और अभी भी बेंजीन इसी तरीके से चलता है। अगर ऐसा स्ट्रक्चर आपको कहीं पर दिखे तो क्या समझिएगा आप? बेंजीन। ये सारा बेंजीन ही है, पहले ये, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। ठीक ना, अभी यही बेंजीन चलता है। हमको लगता है आने वाला समय में गोल भी खत्म कर देगा, पता नहीं क्या देगा, जो भी हो। अभी हम लोग यही पढ़ते, इस तरीके से लिखा रहता था, उसको क्या बोलते हैं? बेंजीन। अब कुछ नाम हम आपको बता रहे हैं, जैसे कि बेंजीन के ऊपर अगर कुछ आता है, एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि वो सब एरोमेटिक का एग्जाम्पल ले रहे हैं, क्योंकि बेंजीन जब ही आएगा तो समझ लीजिए कि वो क्या हमारा एरोमेटिक ही है। बेंजीन मतलब एरोमेटिक। ठीक है, अब देखिए, जिससे कि ये हम आपको दे दे रहे हैं, वैसे पढ़ाना तो मुझे चाहिए फंक्शनल ग्रुप में। ये बेंजीन है आपका, और इसके ऊपर अगर Cl नाम दे देते हैं, ऊपर एगो Cl, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? क्लोरो। ये बेंजीन है, ये क्लोरीन है, तो क्या हो जाएगा? क्लोरो बेंजीन। इसका नाम क्या होगा? क्लोरो बेंजीन। ठीक है, ये आपका एरोमेटिक हो गया। दूसरा, अगर इसमें ब्रोमो, अच्छा एक मिनट, ये चीज बता रहे हैं, इसका नाम क्या होगा? इसमें बेंजीन नहीं है, यस, ये क्या है हमारा? अभी जो बताया वो साइक्लिक है, एलिसाइक्लिक में। ठीक ना, और साइक्लिक में क्या हमारा? एल्केन है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? क्लोरो
क्लोरो साइक्लोहेक्सेन। क्लियर है, कंफ्यूज मत हो, ये आपका एरोमेटिक नहीं है, ये क्या हो गया, ये एलिसाइक्लिक हो गया। दूसरा, तीसरा, अगर बेंजीन के ऊपर ब्रोमीन आ जाए तो उसका नाम क्या हो जाएगा, इसके ऊपर अगर ब्रोमीन आ जाए, बगल में कहीं भी अगर लग जाए तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्रोमो बेंजीन। ये सब एरोमेटिक के अंतर्गत आता है। चौथा, इसके ऊपर आई आ गया तो क्या हो जाएगा, आयोडोबेंजीन। ठीक है, बहुत चीज आता है, चिंता मत कीजिए। जितना भी फंक्शनल ग्रुप आपको कल हम बताएंगे, अगले वीडियो में बताएंगे, प्रक्रियात्मक समूह, वो सारा का सारा आप लगा सकते हैं। सब स्पेशली नाम स्पेशलाइज किया जाता है। जैसे कि कुछ एक ही एग्जांपल उसका देते हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो कि कहाँ से आ गया है। चिंता मत कीजिए, जब हम नोमेनक्लेचर, मैं वादा करता हूँ जब मैं नोमेनक्लेचर पढ़ाऊंगा तो आपको लगेगा कि 12th तक हम लगभग पढ़ सकते हैं। नोमेनक्लेचर हम बना सकते हैं, पूरा तो नहीं लेकिन बना जरूर सकते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, अगर मान लीजिए CHO देते हैं, इसका नाम एल्डिहाइड है, CHO का नाम क्या होता है, एल्डिहाइड। तो इसलिए इसका नाम क्या होता है आपको पता है, इसका नाम होता है, स्पेशल नाम है वो, ठीक ना। वैसे तो होना चाहिए क्या हो जाए, एल्डिहाइड बेंजीन, लेकिन इसका स्पेशल नाम क्या है, बेंजल डिहाइड। क्या है, बेंजल डिहाइड, मतलब बेंजीन में एल्डिहाइड जो रहता है इसका नाम क्या हो गया, बेंजल डिहाइड। इसी तरीके से आएगा, इस तरीके से कहता है COOH कार्बोक्सिलिक, तो उसका नाम होता है बेंजोइक एसिड। ये आपका क्या है, बेंजल डिहाइड। तो ज़्यादा अभी डीप में नहीं जाना, बस हम आपको कुछ दिखाना चाह रहे थे कि देखिए बेंजीन के साथ अगर ये सारा ये और ये सब क्या हमारा एरोमेटिक है, क्या हमारा एरोमेटिक से, क्योंकि सब किस पर लगा हुआ है, बेंजीन के ऊपर है। ठीक है, तो हमने हाइड्रोकार्बन्स को अच्छे तरीके से वर्गीकृत किया है। अब हमारा पढ़ने का बारी है फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप में मतलब हम लोग, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं प्राक्रियात्मक समूह, एगो एल्किल समूह, एक फंक्शनल ग्रुप। इसी पर नोमेनक्लेचर एक प्रकार से स्टार्ट होगा और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है वो। ये हमारा केवल छोटा सा पार्ट था। मैं प्रयास करूंगा कि इस टॉपिक से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड्स एग्जाम में या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, उसको लेकर के आने का। ठीक है, उसके बाद हम लोग चलेंगे प्रक्रियात्मक समूह की तरफ और एल्किल समूह की तरफ। ठीक है, तो आज का वीडियो हम यहीं पर खत्म करेंगे। आज का बहुत छोटा सा पार्ट था, जो बचा हुआ था कल का, उसी को आज खत्म किए हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में एल्किल समूह और प्रक्रियात्मक समूह के लिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, जय हिंद। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।